बॉडी स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक। यहाँ पे जैक्स दिए गए हैं, यहाँ पे 2 HDMI दिए गए हैं, एक HDMI आउट दिया गया है, एक USB पोर्ट है, तो USB 3.0 यहाँ पे है, एक टच के लिए अलग से दिया गया है, और ये है RS-232 BGMI जैसा पोर्ट, और ये LAN का है। और ये जो आप देख रहे हो, ये OPS का स्लॉट दिया गया है ऑप्शनल, आप यहाँ पे OPS लगा सकते हो। ये हमारे 65 इंच के पैनल के साथ में ये एक्सेसरीज हम लोग अभी देखेंगे एक्सेसरीज को। इसके साथ ये C टाइप केबल हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में ये HDMI केबल है, अलग टाइप का एक केबल है। रिमोट देख सकते हो, और ये 2 स्टाइलस मिलते हैं, LG के साथ में 2 स्टाइलस आते हैं। ये वाईफाई रिसीवर हमें एक मिल जाता है, वाईफाई मॉड्यूल इस बॉक्स में। ये वाईफाई रिसीव करने के लिए वायरलेसली। इस बॉक्स में आता है इंटरैक्टिव पैनल का रिमोट। इसकी बैटरीज भी हमें मिल जाती है। स्टार्ट हो चुका है। As we can see, this is the slot for Wi-Fi module. You just have to unmount the screw, and yes, you can see here the slot is there. Yes. Exactly. Wi-Fi module has been fitted. दोस्तों आज के वीडियो में हमने अनबॉक्स कर लिया है LG का 65 इंच इंटरैक्टिव डिस्प्ले, दैट इज इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड, इंटरैक्टिव पैनल हम जिसको बोलते हैं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे आप एनोटेट कर सकते हो, क्लासेस कंडक्ट कर सकते हो, कैसे आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, कैसे आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, इसके पूरे जो फीचर्स है, ये जो मॉडल है ये है 65 TR3D-K इंडियन। LG ने TR3D-K में भी 65, 75 और 86 इंच 3 मॉडल्स दिए हैं। फीचर सेम ही रहता है, सिर्फ फर्क पड़ता है स्क्रीन साइज का। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरे स्पेसिफिकेशंस को जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक बटन मिलती है सबसे टॉप में। यहाँ पे कॉमन सेटिंग्स है, ये एंड्रॉइड दिया गया है, यहाँ पे HDMI दिया गया है 1, यहाँ पे HDMI 2 है, उसके बाद में HDMI 3, टाइप C और VGA। अभी इसका मतलब क्या होता है, हम लोग अभी ये जो UI आप देख रहे हो ये एंड्रॉइड का है। अगर आपको आपका लैपटॉप कनेक्ट करना है तो HDMI 1 पे आप आपके लैपटॉप, यानी यहाँ पे HDMI 1 का पोर्ट दिया गया है, सॉरी यहाँ पे पीछे में है ये HDMI 3 का पोर्ट है, बट यहाँ पे भी आप कनेक्ट करते हो और यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ये HDMI 1 पे शिफ्ट हो जाएगा और आपकी जो भी लैपटॉप की स्क्रीन है वो यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएगी। जो भी डिवाइस है HDMI से आप जिसको कनेक्ट कर सकते हो, HDMI आउटपुट यहाँ पे आपको लगेगा, HDMI इनपुट आप लैपटॉप से ले सकते हो, PC से ले सकते हो, कोई भी डिवाइस जो HDMI को सपोर्ट करता है वो आप यहाँ पे कास्ट कर सकते हो डायरेक्टली। अभी हम बैक जाएंगे। ये आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। HDMI 2, HDMI 3, टाइप C से आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। कोई भी फाइल आपको शेयर करनी है अपने फोन को टाइप C केबल से कनेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आपको बटन दिखेंगे, एक जो इनपुट है वो आपको मोबाइल का देना है, वो कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल का हो, लैपटॉप का हो, कोई भी डिवाइस का हो जो टाइप C सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में VGA पोर्ट दिया गया है। नाउअडेज VGA पोर्ट बहुत से लोग जो है वो यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ HDMI क्वालिटी, और क्वालिटी अच्छी आती है HDMI से। तो अभी हम लोग बैक चले जाएंगे और फिर से एंड्रॉइड UI पे, ठीक है। उसके बाद में ये आपको ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है, ये आप इसकी मदद से कर सकते हो। वॉल्यूम कम ज्यादा करना है, ये आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये एक बटन दी गई है, ये सेटिंग्स है पूरी, ठीक है। यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क, हॉटस्पॉट ऑन है कि नहीं है,
नेम पासवर्ड, उसके बाद में पर्सनल में वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हो, स्वाइप अप ऑप्शंस आते हैं बॉटम, उसके बाद में मल्टी विंडो मोड, मल्टी विंडो आप इसमें चला सकते हो, है ना, मल्टी विंडो। उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट कोड सिलेक्टेड डिफॉल्ट कोड है यहाँ पे, एलजी स्टैंडर्ड कोड आप यहाँ पे रख सकते हो। बूट लोगो, बूट होने पे कौन सा लोगो आना चाहिए ये भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। इनपुट एंड आउटपुट का एक फीचर दिया गया है, अगर आपने स्पीकर्स कनेक्ट किए हैं तो आप उसका आउटपुट चेंज कर सकते हो, लाइन आउटपुट रख सकते हो, स्पीकर रख सकते हो। उसके बाद में इनपुट नेमिंग, ठीक है, ये यहाँ पे एलियास दे के रखे हैं, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हो। आपको क्या एंड्रॉइड का नाम कुछ चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो, HDMI का चेंज करना है वो सब कुछ। उसके बाद में यहाँ पे 4K पे शिफ्ट करना है आपको, ये क्वालिटी है, ये आई मीन रेजोल्यूशन है, और ये है रेजोल्यूशन, और यहाँ पे है रिफ्रेश रेट। अगर आपको 1080p रखना है 60 हर्ट्ज पे वो आप वो भी रख सकते हो, 4K at 60 हर्ट्ज रखना है वो भी आप रख सकते हो। तो अभी हम इसको 4K पे सिलेक्ट करके रखा है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जैसे हमारे फोन में फीचर्स होते हैं सेम एज लाइक दैट, यहाँ पे आप पूरे एप्स जितने भी आपके इंटरैक्टिव पैनल में इंस्टॉल्ड है वो आप देख सकते हो, उसका कैशे वगैरह सब कुछ आप यहाँ से क्लीन कर सकते हो। एयर ग्लास सेम एज लाइक स्मार्टफोन। उसके बाद में सिस्टम का एक टैब दिया गया है, यहाँ पे डेट टाइम लैंग्वेज लॉक स्क्रीन पासवर्ड स्टार्टअप शटडाउन ये सब कुछ फीचर्स है, सिस्टम अपडेट्स स्टोरेज फैक्ट्री रीसेट सिक्योरिटी एम्बेडेड ओएस सब कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप चेक कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर में आप पासवर्ड भी सिलेक्ट करके रख सकते हो, अगर आपको लगता है कि कोई अनदर टीचर भी इसको यूज करने वाला है देन यू कैन यूज दिस सेटिंग टू कंट्रोल योर डिवाइस। अबाउट सेक्शन में यहाँ पे मॉडल नंबर दिया गया, एंड्रॉइड वर्जन दिया गया है। एक बात है दोस्तों, इसमें जो प्रीवियस मॉडल्स आता था एलजी का वो TR3DJ सीरीज में, उसमें एंड्रॉइड 8 वर्जन दिया गया था। TR3D के जो सीरीज आई है एलजी की अभी ये, इसमें एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको बंद कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप मल्टीपल कनेक्शंस लगा सकते हो, यहाँ पे वाईफाई दिया गया है, ठीक है, ये शॉर्टकट्स है पूरे यहाँ पे। ये बैक की बटन है, उसके बाद में यहाँ पे होम की बटन दी गई है। ये टैब्स है, यहाँ पे आपको टैब शो होंगे, कौन से अलग अलग टैब्स आपने ओपन करके रखे हैं एज लाइक हमारे फोन में, हमारे स्मार्टफोन में जब हम लोग कोई भी ऐप को ओपन करते हैं मल्टीटास्किंग करते हैं तब हम लोगों को इस फीचर का यूज करते हैं हर ऐप को स्विच करने के लिए। अगर यहाँ पे कोई अलग ऐप चालू है, यहाँ पे कोई अलग ऐप चालू है, समझ लो कि मैंने नोट खोल के रखा है, ब्राउजर खोल के रखा है, फाइंडर खोल के रखा है, तो अलग अलग ऐप को मुझे स्विच अगर करना है सिंपली मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और उसको स्विच करूंगा यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पे नोट जो एलजी का खुद का बनाया एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हम लोग पूरे प्रॉपर फंक्शन समझेंगे। यहाँ पे मेनू का एक ऑप्शन दिया गया है, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मेनू का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे एक नया नोट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, वो आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यू टैब। उसके बाद में ओपन, अगर आपको ऑलरेडी बनी हुई एक जनरेटेड जो फाइल है सेव की हुई वो अगर आपको ओपन करनी है वो आप इसकी मदद से ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये स्टोरेज ओपन कर देगा और यहाँ पे आप कोई भी जो फाइल है आपकी सिलेक्टेड वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप पीडीएफ भी ओपन कर सकते हो, इमेजेस भी ओपन कर सकते हो, जो आपको चाहिए वीडियो भी ओपन कर सकते हो, सब कुछ, ठीक है। ये पूरा फुल स्क्रीन भी हो जाता है, यहाँ से हम लोग अगर क्लिक करेंगे पूरा फुल स्क्रीन यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में सेव एज का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद इंपोर्ट का एक है, एक्सपोर्ट का एक है, क्लाउड स्टोरेज का एक दिया गया है। एलजी का खुद का क्लाउड स्टोरेज भी है, जैसे कि हर कंपनियों का होता है। क्लाउड स्टोरेज में हम लोग ये जितने भी मटेरियल है हमारा यहाँ पे वो हम लोग क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं टू एक्सेस बाय एयर। उसके बाद में टेम्पलेट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक मुझे ये टेम्पलेट लेना है, ये टेम्पलेट लेना है, तो ये सब कुछ आप इसकी मदद से कर सकते हो। बैकग्राउंड को चेंज करना है, ये रखना है, ये रखना है, ये आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेंड मेल और सेटिंग का एक ऑप्शन दिया गया है, तो ये बहुत ही सभी को ये समझ में आता है, इसमें कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आई थिंक। उसके बाद में शेयर, अगर आपको ये पर्टिकुलरली ये जो शीट है या फिर ये जो नोट आपने क्रिएट करके रखा है, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एनोटेट करता हूं, तो ये अगर एनोटेट करता हूं और ये मुझे शेयर करना है किसी भी डिवाइस पे, तो वो मैं यहां से शेयर कर सकता हूं। सिंपली यहां से शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और ये शेयर कर सकता हूं किसी भी डिवाइस के साथ में।
यहाँ से अगर लिस्ट मुझे देखनी है, मेरे जितने भी नोट क्रिएटेड है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। जैसे कि ये मैंने अभी क्रिएट किया था, ये मैं देख रहा हूँ। सिलेक्ट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है तो ये मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मुझे ऐसे ये ड्रैग करना है तो ये मैं यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ, किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इरेजर का यूज करूंगा तो ये इरेज हो जाएगा ऐसे। बहुत ही इंटुइटिव लगता है इसका जो इंटरफेस है, और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आता है जब आप इसको यूज करोगे। उसके बाद में क्लीन आवर का एक पेन का एक ऑप्शन दिया गया है। कौन सा पेन आपको सिलेक्ट करना है, यू कैन चूज एज पर योर कन्वीनियंस। यहाँ पे मैंने ये पेन चूज किया, उसकी थिकनेस वगैरह सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। उसकी थिकनेस बढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, क्लीन ऑल कर दूंगा। रूलर दिया गया है, कोई भी अगर मुझे स्केल लेनी है यहाँ से, यहाँ तो कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो सिंपल है, लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद में मुझे कोई शेप देना है और कोई शेप देना है तो मैं यहाँ से इसको शेप भी दे सकता हूँ। यहाँ से कौन सा टाइप का शेप देना है, यू कैन चूज एज पर योर नीड, 3D 2D। टेबल दिया गया है, इंसर्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ से टेबल। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। माइंड मैप दिया गया है। उसके बाद में स्टिकी नोट्स है, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा, ये चला जाएगा यहाँ पे। ये ऐसे स्टिकी नोट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो। उसके बाद में ग्रिड का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से ग्रिड भी मैं बना सकता हूँ। उसके बाद में अंडू और रीडू का एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे आपको, ये वाला, ये पेन के नीचे वाला, ये फाइल मैनेजर का ऑप्शन है, जैसे कि हमारे फोन में भी होता है। स्टोरेज का एक ऑप्शन दिया गया, क्लाउड ड्राइव का ऑप्शन दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस एक टूल में कि आपको क्लाउड ड्राइव का एक ऑप्शन मिल जाता है, क्लाउड स्टोरेज का। हम लोग कोई भी फाइल हमारी क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं आफ्टर साइनिंग इन टू LG क्रिएट बोर्ड। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कोई भी फाइल आपको डालनी है तो आप यहाँ पे स्टोरेज में डाल सकते हो। उसके बाद में ब्राउजर दिया गया है। ठीक है, ये गूगल क्रोम जैसा ही ब्राउजर है। यहाँ पे आपको कोई भी वेबसाइट विजिट करनी है, कुछ भी विजिट करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। उसके बाद ये एक बटन दी गई है। ठीक है, पूरे जो एप्स है वो आपको दिखेंगे, ब्राउजर दिखेगा, क्लाउड ड्राइव दिखेगा, ईमेल दिखेगा, फाइंडर दिखेगा, कीपर करके एक ऐप आता है, LG कनेक्टेड केयर DNS एक LG का सॉफ्टवेयर है वो आता है। LG क्रिएट बोर्ड जो कि हमने देखा, LG क्रिएट बोर्ड 2 ये अलग सॉफ्टवेयर है थोड़ा। नोट ये भी अलग है। ठीक है, ये नोट हो गया। ऑफिस सूट एक दिया गया है, पैलेट दिया गया है। ड्रॉ आपको अगर कुछ करना है, ड्राइंग करनी है इंटरैक्टिव पैनल के ऊपर में, वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हो। पिक्चर अगर आपको दिखाना है, PIP करके एक ऐप आती है, अगर पिक्चर आपको दिखाना है, समझ लो आप यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हो, उसके अंदर में आपको कुछ पिक्चर दिखानी है तो वो सिंपली आप यहाँ पे PIP की मदद से कर सकते हो। सेटिंग का एक दिया गया है, जैसे कि हमने पूरी सेटिंग्स देख ली थी अभी ऊपर के एक टूल से। ठीक है, उसके बाद में एयर क्लास का एक फंक्शन दिया गया है। एयर क्लास मींस आपको अगर पैनल यहाँ पे है और आपके जो स्टूडेंट्स है वो रिमोट लोकेशन पर बैठे हैं तो आप उनको ये स्क्रीन शेयर करके वो उनको टीच कर सकते हो, सिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एयर क्लास ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया एक फीचर लगा मुझे इंटरैक्टिव पैनल का। उसके बाद में यहाँ पे एक दूसरी बटन दी गई है, जैसे कि हमने इसको देख लिया था, एक्सप्लोर कर लिया था। यहाँ पे ये दिया गया है शॉर्टकट्स में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे भी यानी कोई भी PDF ओपन करते हो, PPT ओपन करते हो, इमेज ओपन करते हो, वीडियो ओपन करते हो तो आपको सिंपली उसके ऊपर में एनोटेट करना है। ठीक है, तो आप कैसे कर पाओगे? समझ लो कि मैंने एक ऐप ओपन कर ली है, या फिर इसके जगह पे समझ लो कि PDF ओपन है, तो PDF के ऊपर मुझे एनोटेट करना है, हमारे स्टूडेंट्स को समझाना है कि ये ऐसे ऐसे फंक्शन करता है, ऐसे ऐसे काम करता है। तो वो कैसे करूंगा? सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में ये बटन के पेंसिल के ऊपर क्लिक करूंगा और पेन यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एनोटेट कर सकता हूँ कुछ भी, ये यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो ऐसे कुछ भी एनोटेशन करने हैं तो वो हम लोग इसकी मदद से कर सकते हैं, जो कि ये टूल है। इसको सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये एक फीचर दिया गया है, ये स्टॉप वॉच है, काउंटडाउन, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं।
अगर आपको कोई क्विज रन करनी है स्टूडेंट्स के बीच में तो आप यहाँ पे टाइमर भी लगा सकते हो इनबिल्ट। उसके बाद में ये बटन दी गई है कैप्चर। कैप्चर मींस क्या होता है, यहाँ पे समझ लो कि मुझे इतना बड़ा पोर्शन यहाँ पे कैप्चर करना है। समझ लो कि मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे हम लोग फोन में लेते हैं, तो जैसे हम लोग लैपटॉप में भी लेते हैं, तो सिंपल इसका मुझे अगर कैप्चर करना है तो ये मैं इसकी मदद से कर पाऊंगा, जो कि है कैप्चर वाला फीचर। सेव कर दूंगा, ये सेव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में स्टॉप वॉच हमने देख लिया, स्पॉटलाइट हमने देख लिया। अगर कोई चीज है मुझे जो स्पॉटलाइट में लानी है, तो मैंने क्लैरिटी को बढ़ाया तो ये डार्क हो जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ेगी, और क्लैरिटी कम की तो ये ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो अगर आपको स्पेसिफिकली एक ऑब्जेक्ट को आपको दिखाना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हो, दैट इज स्पॉटलाइट। रिकॉर्ड अगर करना है स्क्रीन रिकॉर्ड तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हो। ठीक है, इसकी सेटिंग हम लोग देख लेते हैं। रेजोल्यूशन कितना चाहिए, स्टोर कहाँ पे होगा, ये इसकी दिए गए हैं। यहाँ पे फ्रीज का एक फंक्शन दिया गया है और स्क्रीन लॉक का एक फंक्शन है, जो कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बेसिक फंक्शन है। और दोस्तों ये है हमारे पास OPS, जिसको हम लोग LG के डायरेक्ट फ्लैट पैनल में हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। ये 1 TB है, i5 11 जनरेशन, 8 GB रैम। आपको ये साइड पकड़ लेना है, ऐसा फैन का जो साइड है वो बाहर रखना है और ये अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे स्लॉट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक पट्टी होती है ये वाली, ये 65 TR 3D के मॉडल है LG की तरफ से। 65, 75 और 86 तीन मॉडल्स आते हैं LG में हमारे पास, ये अवेलेबल है। अगर आप बाय करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है। अभी यहाँ पे ये OPS जो मेरे पास है ये मुझे इंस्टॉल करना है, तो मैं कैसा करूंगा, ये आप साइड देख रहे हो, ठीक है, ये पूरे पोर्ट्स हैं, ये वाले साइड से ये नाम दिख रहे होंगे। तो ये जो फैन है ये एक साइड से आता है, तो ये ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूं। ठीक है, ये हो गया है इंस्टॉल। अभी हम लोग ये जो दो बार्स है जिसको हम लोग एंटीनास बोलते हैं, ये 5G है, ये जो OPS है वो 5G है। ये किसके लिए लगाएंगे, ये वाईफाई के लिए लगाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। और ये एक लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों लग गए। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करके देंगे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने OPS को लगा दिया है, और जो पावर की बटन हमें मिलती है यहाँ पे, जैसे कि हमने एंटीनास लगाया, और यहाँ पे आपको ब्लिंक होती हुई LED दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे ये OPS स्टार्ट हो चुका है और ये ग्रीन सिग्नल आ रहा है यहाँ पे। ये जो पावर की बटन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये पावर की बटन आपको दबा देनी है, और यहाँ पे जैसे ही दबाओगे आप तो ये सिग्नल स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना है, OPS पहले इंस्टॉल कर देना है, चालू नहीं रखना है क्रिएट बोर्ड को। जो भी इंटरैक्टिव पैनल है उसको फुल बंद रख देना है, स्विच निकाल लेना है। आने के बाद में आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद में यहाँ पे टूल बार के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है और बटन दबानी है, और यहाँ पे आपको जो स्विच टू PC वाला एक आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये PC हो गया, एंड्रॉइड, HDMI, HDMI 2, HDMI 3, टाइप C, VGA। तो हमने जैसे ही OPS इंस्टॉल कर दिया है इसमें, तो हम लोग जैसे ही PC के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये PC पे स्विच हो जाएगा। ये हो गई हमारी विंडोज मशीन रेडी। यहाँ पे ये पूरा आपका एक PC बन चुका है। अभी यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। अभी ये आपका एक लैपटॉप बोलो, आप एक डेस्कटॉप PC बोलो, सब कुछ यहाँ पे आपका हो जाता है। मीटिंग से लेकर सब कुछ, सभी ऑपरेशन हो जाते हैं जो कि हम एक लैपटॉप में करते हैं, PC में करते हैं, सब कुछ आपके यहाँ पे हो जाता है। एक इंटरैक्टिव आपका पैनल भी रेडी हो जाता है, एक आपके यहाँ पे PC भी रेडी हो जाता है, और सब कुछ आप इसी एक इंटरैक्टिव पैनल के अंदर में सब कुछ काम कर सकते हो। वाईफाई है ये। उसके बाद में एकदम नोट ओपन करूंगा। अभी हमको इसके ऊपर एनोटेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं ये टूल बार के ऊपर क्लिक करूंगा, एनोटेट। ठीक है, ये आ चुका है। इसको मैं नीचे करूंगा। ठीक है, पेन सिलेक्ट करूंगा। मैं ले रहा हूं व्हाइट कलर। ठीक है, नहीं तो मैं रेड लेता हूं।
ठीक है, ब्रश का साइज बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एनोटेट करता हूं। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्लीन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कैप्चर भी कर सकते हैं स्टॉप वॉच, स्पॉटलाइट, रिकॉर्ड, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, जो फंक्शंस हमें मिलते हैं इंटरैक्टिव पैनल में, वो हम लोग सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। कैप्चर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, जो स्क्रीनशॉट का एक फंक्शन है। स्टॉप वॉच लगा सकते हैं। स्पॉटलाइट, किसी भी स्पॉटलाइट, किसी को ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिखाना है, समझ लो कि मुझे यहाँ पे इसको दिखाना है। ठीक है, इसको दिखाना है, यहाँ पे कुछ अलग दिखाना है, ये सब कुछ इसकी मदद से मैं कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, ओपीएस कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इससे यूज किया जाता है हमारा इंटरैक्टिव पैनल जो कि आता है एलजी की तरफ से। अगर आपको परचेस करना है तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे कॉल भी कर सकते हो, हमें डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट में आ सकते हो और हमसे ही परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी अवेलेबल है, विद ओपीएस, विदाउट ओपीएस हम लोग सप्लाई करते हैं और हमारे पास में सर्विस का कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद में आपको एक्सीलेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा और ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस प्लस डिलीवरी अवेलेबल है फास्टेस्ट। थैंक यू सो मच एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।